हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव अपडेट मिस ना हो। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से भी जाकर देख सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप मेरे को वहां पर शेयर कर सकते हो। साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हो। वीडियो में कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको कोई भी ऐसी क्वेरी कंफ्यूजन हो, आप मेरे को जरूर कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। बहुत ही ज्यादा एक सीरियस इशू है, सीरियस वापस से एक अजीब सा इन्वायरमेंट बन रहा है, जो मैंने 2021 या 2020 में देखा था। वापस से वो टाइम शुरू हो रहा है। हमें लगा था कि सब अब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ अब पहले जैसा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फिर से जो कोरोना केसेस वापस इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने वापस से कॉलेज को शट डाउन करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसा मतलब बेसिकली एक टाइम पीरियड तक, जब तक वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे देते तब तक। सो अभी मुझे कई जगहों से इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वापस से कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, कहीं पार्शियली ओपन होंगे, वो भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, बिकॉज कोरोना केसेस वापस से इंक्रीज हो रहे हैं। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आखिर इफेक्ट पड़ सकता है आपके लाइफ पर, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस सिचुएशन की वजह से। बिकॉज बिना कॉलेज गए कोर्स लाइक होटल मैनेजमेंट या ऐसा कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल अपीयरेंस कॉलेज के अंदर सीखना, कितना इंपॉर्टेंट है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी इस चीज की वजह से। क्योंकि लिटरली आपको प्रॉब्लम तो देखो फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज बिना कॉलेज गए ऐसा कोर्स करना, बिना प्रैक्टिकल किए ऐसा कोर्स करना बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट क्या आपको, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे आप फॉर एग्जाम्स? आपके मिड टर्म्स हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे, या कोई ऐसे एग्जाम्स बचे होंगे, आप अगर दूसरे कोर्स से हो, अगर नेशनल काउंसिल से आप नहीं हो, किसी और बैच से हो, तो आपका अलग कोई हो सकता है रूल। बट आपके अगर एग्जाम्स आने वाले हैं एंड टर्म्स के लिए, कैसे प्रिपेयर करें? आप इग्नू के बारे में सुनते हो, इग्नू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ये होता क्या है? कई सारे ऐसी चीजें आप सुन रहे होंगे कि इग्नू में पास होना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे कई लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी सुनी है। तो इसलिए आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे वन बाय वन। मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ हर चीज, कैसे आप ऑनलाइन एग्जाम्स दोगे, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम का वापस से मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फिर से आपके ऑनलाइन एग्जाम्स ही हो सकते हैं कई जगहों पर, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर केसेस वापस से इंक्रीज हो रहे हैं। सो कैसे आप खुद को प्रिपेयर करें, कैसे अपने ऑनलाइन एग्जाम्स दें, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखना, बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि इससे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, या फिर प्रैक्टिकल की कितनी वैल्यू है, आपको खुद आइडिया होगा इस चीज का। बट मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि देखो, कोई भी नॉलेज आपको जो ऐसे कोर्स में दी जा रही है, थियरी आपका तब तक काम नहीं आएगी जब तक आप उसको एक्सपीरियंस ना करो या खुद प्रैक्टिकल करके ना देखो। क्योंकि जो चीजें कॉलेज में बताई जाती हैं वो हम घर पर कितना भी सीख लें, हमें नहीं आएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम तो देखो आपको पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आपके पार्शियली भी ओपन हो रहे हैं तो उससे आपको एक अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल कुछ सालों में कई स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी मतलब बेसिकली फेस की है, और वो बिना कुछ एक्सपीरियंस किए डायरेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चले गए। तो लिटरली प्रॉब्लम तो देखो आपको फेस करनी पड़ेगी अगर ऐसी सिचुएशन वापस से आती है, होपफुली ना आए। बट अगर वापस सब बंद हो रहा है, अगर आपका एक सेमेस्टर भी मिस हो रहा है प्रैक्टिकल का, तो उससे आपको देखो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। केवल और केवल कॉलेज में नहीं, बल्कि आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और साथ साथ प्लेसमेंट पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने वाले हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो लास्ट ईयर हुआ था कि नेशनल काउंसिल ने एक नोटिस अनाउंस किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर जैसे कि बिकॉज डेल्टा वेरिएंट का आपको पता है लास्ट ईयर सिचुएशन कितनी ज्यादा वर्स हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जिसने जितने टाइम की भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है उनका वो कंसीडर करेंगे, अगर प्रिंसिपल अलाउ करता है। तो आपका प्रिंसिपल अगर आपको एक हफ्ते में बुला ले रहा है, तो एक हफ्ते का मार्क्स के बेसिस पे आपको पूरा सेमेस्टर का मार्क्स मिल जाता था। अगर आपको 2 वीक में बुला लेते हैं, तो आपके 2 वीक के ही बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाते थे। जो इंटरव्यूअर मतलब बेसिकली एक्सटर्नल को इंटरव्यू लेता था, उसके बाद आपको एक सेमेस्टर का मार्क्स मिल गया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद। तो पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बेसिकली फोर्थ सेमेस्टर जो आपका होता है, वो उसके बेसिस पर ही आपको फोर्थ सेमेस्टर के मार्क्स मिलते हैं।
तो इसलिए उस इस हिसाब से फिर प्रिंसिपल मार्क्स दे देते थे अपने स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर तक जो हुआ। 2 साल तक मुझे लग रहा है ये ऐसा हुआ था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वजह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया गया। तो 1 साल बेसिकली पिछले साल ऐसा हुआ था कि वो उसको कम कर दिया गया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन, और आपने अगर 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया, 3 हफ्ते किया, 1 महीना किया, वो सारा कंसिडर कर लिया जाता था ऐसी स्पेशल केस बिकॉज हो गया था। तो अब इस साल क्या होता है ये तो अब हम आगे ही देखेंगे। प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि कई जगहों पे तो स्टाफ्स को ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिया जा रहा है या फिर ऑफ दे दिया जा रहा है, घर भेज दिया जा रहा है हाफ सैलरी पे, या फिर कई जगहों पे निकाल भी दिया जा रहा है। अगर उसके बाद आप कहीं जाते हो तो एक्सपीरियंस होल्डर्स की वैल्यू पहले होती है इन कंपैरिजन टू फ्रेशर्स, या कई जगहों पे फ्रेशर्स को भी कंसीडर करते हैं कि उनको सैलरी उतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ती, बट एक हायर जो लेवल के होते हैं उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है इस समय, क्योंकि जो इनकम है प्रॉपर्टीज की वो थोड़ी सी कम हो रही है कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्री नीचे जाती है। बट जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होगी उतनी तेजी से इंडस्ट्री वापस ग्रो करेगी, वापस जैसे अभी हुआ बीच में सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई थी। बट अब वेडिंग सीजन आ रहा है, उतनी ज्यादा शादियों में अब इतना रश नहीं होगा, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम बेसिकली आपको फेस करना पड़ सकता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी ज्यादा जब रश नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो जल्दी स्टाफ्स को हटा दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ रही हैं फिर से, बट हो सकता है 1 महीने में ये सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि अभी एक एक महीने का ही ऑफ हो रहा है या छुट्टियां हो रही हैं कॉलेज की वापस से। ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या बेनिफिट है या कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इसका रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑफलाइन एग्जाम्स होता था तो मुझे तो ऑफलाइन एग्जाम्स ज्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि उसमें आपको आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलते थे। अभी थोड़ा सा होता क्या है कि सब लोग आराम से पास हो जा रहे हैं, या फिर क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में ये होता है कि आप बेसिकली देखो रूल्स रेगुलेशंस तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपकी वीडियो ऑन होती है, आपके ऑडियो ऑन होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई सुनता नहीं है। आप जो बोलते हो अगर एग्जाम के बीच में वो सारे कोई ना कोई सुनता रहता है, या क्या आपके यहाँ पर चल रहा है जब आप एग्जाम दे रहे हो आगे पीछे, वो सारी चीजें भी कोई देखता रहता है। सो ऑनलाइन एग्जाम जब एंड टर्म में आपके होंगे, मिड टर्म तो अगर नॉर्मली आपका निकल गया होगा शायद बिना कैमरा वगैरह के, बट आप अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो ऑन प्लेटफॉर्म कोक्यूब्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता है नेशनल काउंसिल, अगर वहां पर आप दे रहे हो तो आपका कैमरा ऑन होता है, आपका ऑडियो ऑन होता है, आपको चीटिंग करने की परमिशन नहीं दी जाती। अब आप एग्जाम कैसे दे रहे हो वो आपके ऊपर है। साथ में अब प्रिपेयर कैसे करना है एंड टर्म के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले देखो आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं, बाकी क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के होते हैं। 3 लेवल्स पर डिवाइड होता है, इजी, एवरेज और थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। केस स्टडीज बहुत सारी आती हैं, आराम से पास आप हो सकते हैं, तो इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। इवन कि अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं नेशनल काउंसिल में। तो ये एक बहुत अच्छा मैं आपको बता दूं कि तरीके से कि आप आराम से पढ़िए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मुझे कई सारे लोगों के आ रहा था कि प्रिपेयर कैसे करें, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे क्या करूं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी ऑनेस्टली मैंने कभी भी उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की। एग्जाम से लगभग 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं पढ़ाई करता था और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, चाहे ऑफलाइन एग्जाम्स की बात करूं या ऑनलाइन एग्जाम्स की बात करूं। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो भी सिलेबस आपके पास अगर है नहीं है तो आप डाउनलोड कीजिए सिलेबस, या मांगिए किसी से। सिलेबस में सब मेंशन होता है कि किस चैप्टर से कितना जो मार्क्स है वो कैरी करता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस हिसाब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। उन उन टॉपिक्स को उठाइए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, पहले उनको पढ़िए, आराम से उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम्स में वन जाहिर सी बात है जो आपका सही है उस पर आपको मार्क्स मिलेगा, जो गलत है उस पर नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चंस करिए, ट्राई टू कवर फर्स्टली द 20 मार्क्स क्वेश्चन, ताकि आपका जो मार्क्स एक है वो आपका सही एक हो जाए। बेसिकली आपको 20 मार्क्स के हैं तो उससे ज्यादा मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस कई बारी, बट हाँ आपका 40 मार्क्स 100 में से 40 मार्क्स आई थिंक पासिंग मार्क्स होता है, तो उसके ऊपर ही मार्क्स लाने की कोशिश करिए और बहुत आराम से आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेशर आपको भी लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग का सब्जेक्ट है मुझे लगता है, अभी उतना कुछ टफ भी नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। प्रिपेयर करने का यही है कि आप बस ध्यान दीजिए, उतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप आराम आराम से बस जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़िए, ताकि आपके एग्जाम्स बहुत ही इजीली निकल जाएं। और कोई ऐसे अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि कैसे आप मार्क्स ज्यादा गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इंस्टाग्राम पर अगर मुझे मैसेज करेंगे या कॉल पे मैं आपको बता सकूंगा, तो आप वहां पर जरूर मैसेज करिए। तो मुझे लगता है एग्जाम के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी थी जानना, किस तरीके से आप बैठोगे तो आपको ऐप मिलता है, ऐप के जरिए आप एग्जाम देते हैं, उसमें जाके आपने आपको आपका बेसिकली ईमेल एड्रेस पे आपके पास कीज और पासवर्ड्स मिलते हैं, जिसको आपको एग्जाम के लगभग
आप 5 मिनट पहले उसको डाल दीजिए, उसके बाद आप एग्जाम अपने जिस फोन में दे रहे हैं उसी में रेगुलर बेसिस पे देना आपको होता है। आप चेंज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आधे घंटे का आपको टाइम मिलता है, आराम से आप आधे घंटे तक अगर आपके लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप उसको जो भी है प्रॉब्लम्स अगर आपकी आती हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो कॉलेज को या डायरेक्ट नेशनल काउंसिल को। उतना ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, बट आप आराम से एग्जाम कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया। प्रिपरेशन की आपको इतना टेंशन नहीं लेनी है, आराम से प्रिपेयर करो और हो जाता है बेसिकली, आप आराम से दे सकते हैं एग्जाम्स भी। तो अब इग्नू क्या होता है? इग्नू के एग्जाम आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर है या सॉरी फर्स्ट ईयर है तो आपका एक एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर है आपके 3 एग्जाम्स होंगे और थर्ड ईयर है तो आपका एक एग्जाम होगा। इग्नू में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसे होता है कि 7 क्वेश्चन है 5 करने हैं। नेक्स्ट मतलब सेकंड ईयर में ऐसा एक सब्जेक्ट आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको होते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इग्नू में कोई पास नहीं होता जल्दी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको पॉइंट अच्छे मेंशन करने हैं। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इग्नू के लिए अगर आपको एग्जाम देना है, आपको लग रहा है कि इतना सारा कौन पढ़ेगा, आपको बुक्स मिल रही होंगी, बहुत ज्यादा थियरी वाली लेंदी लेंदी बुक्स मिल रही होंगी, बट उतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बुक्स को टच भी नहीं किया आज तक, इवन मैंने बुक्स ली भी नहीं। मैंने वो 10 to 12% पता नहीं कितने का डिस्काउंट होता था उस पर मैं इग्नू का अपने 10,000 का समथिंग रुपए भरता था, 12,000 भरता भी नहीं था, क्योंकि मुझे बुक्स यूजलेस लगती थी बिल्कुल भी। मैंने फर्स्ट एग्जाम में किसी वजह से मैं 1.5 घंटे लेट पहुंचा था तो मैंने 5 भी नहीं किए थे, मैंने 4 ही क्वेश्चन किए थे। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगा था कि मैं शायद पास नहीं होऊंगा, बट मैं पास हो गया उसमें, बिकॉज मुझे पता था कि कैसे लिखना है। मेरी हैंड राइटिंग क्योंकि ठीक ठाक है, मैं उसमें इसलिए सोचा था कि हैंड राइटिंग का मेरे कुछ उसमें प्रॉफिट हो सकता है। हैंड राइटिंग अच्छी रखना, साफ सुथरा लिखना, साथ में आपको लगभग 600 वर्ड्स आई थिंक आपको फिल करने पड़ते हैं। 600 वर्ड के आपको एक क्वेश्चन करना होता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है कि कितने एरिया में वो कवर हो रहा है। फिगर्स में बनाता था कोई भी, मैंने अगर टूरिज्म आपका फर्स्ट जो TS1 है वो टूरिज्म से रिलेटेड होगा, उस टूरिज्म से रिलेटेड कितने चार्ट्स होंगे, कोई भी चार्ट आपको जो उस क्वेश्चन से पर्टिकुलरली मैच कर रहा हो वो चार्ट आप जरूर बनाइए। चार्ट या फिगर जो भी आप कह लीजिए, उससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मेरा एक ये था कि मैं क्वेट्स या ऐसे कुछ कैप्शन में डाल के लिखता था, नए मतलब अच्छे अच्छे अपने से बनाकर मैं एट द मूवमेंट वहां लिख देता था ब्लैक पेन से अच्छे से। इस तरीके से कर करके मैंने एग्जाम दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैं फिगर्स अपने से बनाता था, कैसे टूरिज्म का इफेक्ट आता है, कैसे वैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस भी बहुत ही नॉर्मल से होते हैं कि टूरिज्म का क्या रोल है, वो विमेंस का क्या रोल है टूरिज्म सेक्टर में, या फिर फॉरेन जो गेस्ट आते हैं इन सब चीजें क्या, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली टूरिज्म से रिलेटेड। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो टूरिज्म से रिलेटेड है वो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, आप लिखते रहो मजा आएगा लिखने में। तो आपको 5 क्वेश्चन करना है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है एग्जाम निकालना। एंटम के बारे में आपको बता ही दिया मैंने, एक ही एंटम आप दोगे उसमें बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आप करते हो फिर नेक्स्ट चले जाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप नेक्स्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पहले आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप टिक लगा दो ताकि बाई चांस कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए तो आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। एट लास्ट अगर कोई इश्यू होता है तो आपका अपने आप लॉक हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम के बारे में आपको बता दिया, आईटी के इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है या नहीं हुई है तो आपको क्या सिचुएशन देखनी पड़ सकती है, मे बी नहीं होता है तो वेल एंड गुड। साथ में इग्नू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप करना है। इग्नू आपका होगा जब भी होगा, सिचुएशन ऐसी है कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आपका इग्नू हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई चीज मुझसे छूट रही होगी तो मैं जरूर मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां जाकर देखिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, वहां कुछ भी पूछ लीजिए, कोई सजेशन है आप मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आई एम वर्किंग ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी, सॉरी इंटरव्यू वाली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी, उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक साथ दूंगा कि कैसे आपको सीवी तैयार करना है, कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो दैट वीडियो इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बस वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लिटरली इसका फायदा होगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।